हेलो लर्नर्स, वेलकम टू लिटरेचर लर्न। इस सीरीज में हम देखने वाले हैं क्रिटिकल थ्योरी एंड क्रिटिसिज्म। तो क्रिटिकल थ्योरी जो है ये पीजी फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के लिए नया पेपर है। शायद आपने प्रीवियस ईयर में ये पेपर नहीं पढ़ा है, तो इसलिए आपको इसके कुछ बेसिक टर्म्स, कुछ कीवर्ड्स को समझ लेना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं कि लिटरेरी थ्योरी और क्रिटिकल थ्योरी या क्रिटिसिज्म होता क्या है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, लिटरेरी थ्योरी भी हम इसको कहते हैं, लिटरेरी थ्योरी, क्योंकि हम इसको लिटरेचर में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आप थ्योरी वर्ड से क्या समझते हैं ये बताइए। थ्योरी क्या होता है? थ्योरी मीन्स एक सिद्धांत होता है। तो जैसे आप साइंस का प्रैक्टिकल जब आप करते थे तो किस बेसिस पे करते थे? आपके प्रैक्टिकल का बेसिस क्या होता था? थ्योरी। आप एक पर्टिकुलर थ्योरी के अंदर ही रहकर, एक दायरे में रहकर ही आप कोई प्रैक्टिकल करते थे साइंस का। ठीक है, जैसे आपके सामने एक थ्योरी होती थी और उसी थ्योरी के अकॉर्डिंग आप क्या करते थे, अपने प्रैक्टिकल को इवैल्यूएट करते थे कि इसी दिशा में एक थ्योरी है और उसी दिशा में आपका पूरा प्रैक्टिकल जाना चाहिए, तभी आपको करेक्ट रिजल्ट मिलेगा। अगर आपने उस थ्योरी के बाहर कुछ किया तो आपका रिजल्ट क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। ठीक है, थ्योरी के अकॉर्डिंग ही आपका रिजल्ट होता है। आपने थ्योरी चेंज की तो आपका रिजल्ट भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो थ्योरी मीन्स क्या होता है? एक फ्रेमवर्क जिसके दायरे में रहकर आप इवैल्यूएशन करते हैं। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पे लिखा है लिटरेरी थ्योरी, तो लिटरेरी थ्योरी मीन्स समथिंग रिलेटेड टू लिटरेचर। तो हम लिटरेरी थ्योरी में क्या करते हैं, किसी लिटरेरी वर्क को, ठीक है, कोई भी पर्टिकुलर लिटरेरी वर्क है उसको इवैल्यूएट करने के लिए जिस थ्योरी का हम यूज करते हैं वो कहलाती है लिटरेरी थ्योरी। तो कुछ कीवर्ड्स देख लीजिए। जैसे ये पहला वर्ड है क्रिटिसाइज। क्रिटिसाइज वर्ड आपने बहुत सुना है। तो क्रिटिसाइज वर्ड से आप क्या समझते हैं? टू फाइंड फॉल्ट इन समवन और समथिंग। इसमें हम क्या करते हैं? फॉल्ट को फाइंड आउट करते हैं। मतलब हम इसमें कोई नेगेटिव एस्पेक्ट को फाइंड आउट करते हैं। जो चीज है या कोई व्यक्ति है या कोई वस्तु है, उसकी नेगेटिव बात को हम फाइंड आउट करते हैं जब हम किसी को क्रिटिसाइज करते हैं, जब किसी की आलोचना करते हैं। दूसरा वर्ड है क्रिटिक। ठीक है, ये वर्ड क्या है? क्रिटिक। क्रिटिक मीन्स क्या होता है? टू इवैल्यूएट समवन और समथिंग। इसमें हम क्या करते हैं? इवैल्यूएशन करते हैं। अब इवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है? टू फाइंड फॉल्ट एज वेल एज मेरिट्स ऑफ समवन एंड समथिंग। तो इसमें हम मेरिट्स और डीमेरिट्स दोनों चीजें देखते हैं। मतलब पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी देखते हैं और नेगेटिव एस्पेक्ट। मतलब हम उसको कंप्लीट, इवैल्यूएशन का मतलब ही होता है कंप्लीट एनालिसिस। ठीक है, इसमें हम कंप्लीट एनालिसिस करते हैं। उसमें क्या क्या मेरिट्स हैं, क्या क्या डीमेरिट्स हैं, ठीक है, क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या अच्छाई है, सारी चीजें हम देखते हैं। तो हम लिटरेरी क्रिटिसिज्म में यही करते हैं, क्रिटिसाइज नहीं करते। हम क्या करते हैं? क्रिटिक। ठीक है, क्रिटिकिंग करते हैं। थर्ड वर्ड क्या है? क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म क्या होता है? द एक्ट ऑफ इवैल्यूएशन। ठीक है, ये जो क्रिया है इवैल्यूएशन करने की, एनालाइज करने की जो क्रिया है, इसे ही हम क्या कहते हैं? क्रिटिसिज्म। तो क्रिटिसिज्म जब हम करते हैं, कोई भी क्रिटिक जो है, क्रिटिक क्या होता है? द पर्सन हु इवैल्यूएट समवन और समथिंग। ठीक है, ऐसा व्यक्ति जो क्या करता है? इवैल्यूएशन करता है, जो एनालाइज करता है, वो कहलाता है क्रिटिक। तो जो लिटरेरी वर्क्स हैं उनको इवैल्यूएट करने वाला, एनालाइज करने वाला जो पर्सन होता है, जो क्रिटिक होता है, वो जब किसी पर्टिकुलर लिटरेरी वर्क को एनालाइज करता है, इवैल्यूएट करता है, उसकी खामियों को, उसकी अच्छाइयों को जब वो देखता है, तो किस बेसिस पे देखता है? कुछ बेसिस होगा उसका, तो वो यूज करता है लिटरेरी थ्योरी। जैसे ये कोई लिटरेरी थ्योरी है, जैसे कोई वर्क ले लिया हमने, कोई प्ले, लाइक शेक्सपियर का हम ले लेते हैं हैमलेट। ठीक है, हैमलेट शेक्सपियर का प्ले है जो कि क्या है? ट्रेजेडी है। अब इस ट्रेजेडी को कोई क्रिटिक जब इवैल्यूएट करेगा, ठीक है, इसमें क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या अच्छाई है, मतलब ये एक परफेक्ट ट्रेजेडी है या नहीं, वो किस बेसिस पे बताएगा कि ये जो प्ले है हैमलेट, ये एक परफेक्ट ट्रेजेडी है या नहीं है, या इसमें एक ट्रेजेडी की जो जो विशेषताएं होनी चाहिए, जो कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, वो है या नहीं, किस बेसिस पे बोलेगा? तो वो सामने रखेगा एक थ्योरी। ठीक है, एक थ्योरी रखेगा, मतलब ऐसी थ्योरी जिसमें एक परफेक्ट ट्रेजेडी की कैरेक्टरिस्टिक्स दी होंगी कि क्या क्या एक ट्रेजेडी में होना चाहिए, एक ट्रेजिक हीरो में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। जैसे एरिस्टोटल ने दिया था, एरिस्टोटल ने अपने वर्क पोएटिक्स में,
पोएटिक्स इनका एक क्रिटिकल वर्क है, क्रिटिकल थ्योरी है, जिसमें इन्होंने एक परफेक्ट ट्रेजिक हीरो और ट्रेजेडी की डेफिनेशन दी थी। इन्होंने बताया था कि एक ट्रेजिक हीरो की क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, एक ट्रेजेडी में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, क्या क्या मेरिट्स होनी चाहिए। तो जब एक क्रिटिक एरिस्टोटल की उस थ्योरी को, उस डेफिनेशन को सामने रख के इस प्ले हैमलेट को एनालाइज करेगा, इवैल्यूएट करेगा, तो वो देखेगा कि एरिस्टोटल ने क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स बताई हैं और ये फुलफिल कर रहा है या नहीं। ठीक है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स ने बताई है वो हैमलेट फुलफिल कर रहा है या नहीं, इस बेसिस पे करेगा। हाँ, अगर ये कैरेक्टरिस्टिक है, फुलफिल हो रही है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, फुलफिल हो रही, मतलब ये एक परफेक्ट ट्रेजेडी है, नहीं हो रही है तो नहीं है। अब मान लो यहाँ पे एरिस्टोटल ने जो थ्योरी दी थी उसको वो चेंज कर दे और किसी और क्रिटिक की थ्योरी को वो उठा ले, किसी और लिटरेरी थ्योरिस्ट की थ्योरी को अगर वो ले ले, तब इवैल्यूएशन सेम होगा क्या, रिजल्ट सेम होगा क्या? नहीं। जैसे ही हम थ्योरी चेंज करते हैं रिजल्ट भी चेंज हो जाता है। ठीक है, तो जो लिटरेरी थ्योरिस्ट होते हैं वो अलग अलग थ्योरिस्ट जो है वो एक ही चीज़ को, जैसे पोइट्री के लिए अलग अलग राइटर्स ने अलग अलग डेफिनेशन दी है, अलग अलग थ्योरिस्ट ने, तो अलग अलग थ्योरिस्ट ने पोइट्री की अलग अलग डेफिनेशन दी है। जैसे वर्ड्सवर्थ ने क्या कहा है पोइट्री को लेकर, पोइट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग। पोइट्री क्या है? जो फीलिंग होती है हमारी एक पोइट की, जब वो ओवरफ्लो होने लगती है तब वो पोइट्री लिखता है, मतलब उसकी पर्सनालिटी दिखती है। एक पोइट्री में पोइट की पर्सनालिटी दिखती है, ये उन्होंने कहा था। फिर टी.एस. इलियट ने उनको अपोज किया, उनके अगेंस्ट कहा कि पोइट्री इज नॉट द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो, मतलब उन्होंने इनको अपोज करते हुए कहा कि पोइट्री इज एन एस्केप फ्रॉम इमोशन, मतलब पोइट्री जो है वो इमोशन को नहीं दिखाती, इट डज नॉट रिप्रेजेंट द पर्सनैलिटी ऑफ अ पोइट, है ना, ये पोइट की पर्सनैलिटी को नहीं दिखाती। तो ये टी.एस. इलियट ने इसके अपोज कहा। अब थ्योरी चेंज होगी तो इवैल्यूएशन भी चेंज हो जाएगा। तो यही हम लिटरेरी थ्योरी में देखेंगे कि कौन कौन से थ्योरिस्ट ने किस किस तरह से डेफिनेशंस दी है पोइट्री की, ट्रेजेडी की, या कई प्रकार के जो लिटरेरी जॉनराज हैं उनकी। ठीक है, यही प्रोसेस क्या कहलाता है? क्रिटिसिज्म। किसी पर्टिकुलर लिटरेरी थ्योरी को सामने रख के जब कोई क्रिटिक क्रिटिसाइज करता है, किसी क्रिटिकिंग करता है, इवैल्यूएशन करता है किसी लिटरेरी वर्क का, तो वो प्रोसेस क्या कहलाता है? क्रिटिसिज्म कहलाता है। ठीक है, तो इस पेपर में हम यही देखने वाले हैं कि कौन कौन से लिटरेरी थ्योरिस्ट हैं और उन्होंने कौन कौन से लिटरेरी वर्क्स लिखे हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट वर्क है। तो चलिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि क्रिटिसिज्म क्या है और वो कितने प्रकार के होते हैं, लिटरेरी थ्योरी क्या है। ठीक है, पहले हम ये समझ लेते हैं, फिर हम आगे देखेंगे कि आपके सिलेबस में कौन कौन से थ्योरिस्ट हैं जिन्होंने अलग अलग थ्योरीज दी हैं। तो चलिए पहले हम डिफरेंस समझ लेते हैं और टाइप्स समझ लेते हैं। तो चलिए देखते हैं लिटरेरी थ्योरी एंड लिटरेरी क्रिटिसिज्म में क्या डिफरेंस है। लिटरेरी थ्योरी क्या है ऑलरेडी मैंने बता दिया, दैट लिटरेरी थ्योरी रिफर्स टू अ सेट ऑफ आइडियाज, टूल्स एंड प्रिंसिपल्स यूज्ड इन इंटरप्रेटिंग द वर्क ऑफ लिटरेचर, है ना। किसी भी लिटरेरी वर्क को इंटरप्रेट करने के लिए जो आइडियाज़, टूल्स और प्रिंसिपल का सेट यूज़ किया जाता है, मतलब जिस थ्योरी को यूज़ किया जाता है वही क्या कहलाती है? लिटरेरी थ्योरी कहलाती है। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग व्हाट द नेचर ऑफ लिटरेचर इज़, है ना। ये क्या करता है? लिटरेचर के नेचर को समझने में हेल्प करता है एंड प्रोवाइड्स अ थियोरेटिकल फ्रेमवर्क फॉर एनालिसिस ऑफ लिटरेचर। नाउ लिटरेरी क्रिटिसिज्म क्या है? लिटरेरी क्रिटिसिज्म ऑन द अदर हैंड इज़ द इवैल्यूएशन एंड एस्टिमेशन ऑफ लिटरेचर। ये क्या है? लिटरेचर के एस्टिमेशन और इवैल्यूएशन का प्रोसेस है। If literary theory is the lens or framework through which a critic views a work, literary criticism is the act of analysis. पहले ही मैंने बता दिया है। अब देखते हैं इसकी हिस्ट्री की, लिटरेरी क्रिटिसिज्म की शुरुआत कब हुई थी। लिटरेरी क्रिटिसिज्म probably began with the Greek philosophers. ग्रीक फिलोसोफर्स ने इसकी शुरुआत की थी। Plato's Republic and Aristotle's Poetics प्रोवाइडेड द फर्स्ट बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिटिसिज्म। तो ये प्लेटो जो थे ये एरिस्टोटल के टीचर थे, इनका वर्क था रिपब्लिक, जो सबसे फर्स्ट क्रिटिकल वर्क माना जाता है। इसके बाद एरिस्टोटल ने लिखा था पोएटिक्स।
तो ये दोनों जो थे तो टीचर और स्टूडेंट, लेकिन इन दोनों के जो थॉट्स थे वो काफ़ी डिफरेंस था इनके थॉट्स में। एरिस्टोटल जो थे कई चीज़ों को लेकर प्लेटो के ऑपोजिट थॉट रखते थे। ठीक है, तो ये हम देखेंगे जब एनालाइज करेंगे इनके वर्क्स को, जब हम पढ़ेंगे कि रिपब्लिक क्या है, पोइटिक्स में इन्होंने क्या क्या बातें कही है, तो जब हम पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। आफ्टर प्लेटो एंड एरिस्टोटल, another noteworthy work of criticism was Longinus on the Sublime। ये भी एक बहुत important critical work है जो दूसरे ग्रीक फिलोसोफर लॉन्जाइनस ने लिखा था। In the Elizabethan period, Sidney's An Apology for Poetry was one of the earliest work of literature। An Apology for Poetry ये भी बहुत important work है जो एलिजाबेथन पीरियड में सिडनी ने लिखा था, और ये जो वर्क है इट वाज वन ऑफ द अर्लीस्ट वर्क ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म इन इंग्लिश में ये पहला लिटरेरी वर्क सिडनी ने दिया था। इसके पहले जो 3 फिलोसोफर्स थे, प्लेटो, एरिस्टोटल एंड लॉन्जाइनस, ये तीनों ग्रीक थे। सिडनी पहले इंग्लिश फिलोसोफर्स थे, इंग्लिश लिटरेरी क्रिटिसिज्म जिन्होंने दिया था। ड्राइडन, पोप एंड जॉनसन वर द मेन क्रिटिक्स ऑफ द न्यू क्लासिकल एज। फिर 18th सेंचुरी में ये फेमस क्रिटिक्स आए, ड्राइडन, पोप, जॉनसन, इन्होंने लिटरेरी वर्क्स लिखे। ड्राइडन हैज़ बीन कॉल्ड द फाउंडर ऑफ द डिस्क्रिप्टिव क्रिटिसिज्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि डिस्क्रिप्टिव क्रिटिसिज्म का फादर किन्हें कहा जाता है, ड्राइडन को कहा जाता है। इन द रोमांटिक एज, फिर रोमांटिक एज में वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज आए, और इन्होंने एक बहुत अच्छी डेफिनेशन दी पोइट्री की, दैट द पोइट्री क्या है, पोइट्री इज़ द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स एंड अटैक्ड न्यू क्लासिकल रूल्स। तो जो न्यू क्लासिकल्स थे इनका मानना था कि ये किसको फॉलो करते थे, रीज़न को फॉलो करते थे एंड फैक्ट को फॉलो करते थे, साइंस को फॉलो करते थे, जबकि जो रोमांटिक क्रिटिक्स थे लाइक वर्ड्सवर्थ एंड कॉलरिज, जितने भी रोमांटिक पोइट्स रहे हैं, ऑथर्स रहे हैं, ये किसको फॉलो करते थे, इमेजिनेशन को फॉलो करते थे, फैक्ट से इनका लेना देना नहीं था। तो इस तरह से इन्होंने अपोज किया न्यू क्लासिकल रूल्स को। ठीक है, और इन्होंने क्या डेफिनेशन दी थी, दैट पोइट्री इज़ द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। मतलब जब कोई राइटर लिखता है तो वो कब लिखता है, जब फीलिंग्स उसके अंदर इतनी ज़्यादा भर जाती कि जब वो ओवरफ्लो होने लगती, मतलब पोइट की पर्सनालिटी उसके वर्क में दिखती है। फिर T.S. इलियट जो कि एक मॉडर्न क्रिटिक है, इन्होंने अपने वर्क ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट में एक नई डेफिनेशन दी पोइट्री की। इन्होंने क्या कहा, पोइट्री इज़ नॉट अ टर्निंग लूज ऑफ इमोशन बट an escape from emotion. It is not the expression of personality but an escape from personality। मतलब पोइट्री, ये अपोज्ड कर रहे हैं उनके कि पोइट्री क्या है, कोई टर्निंग लूज ऑफ इमोशन नहीं, मतलब इसमें राइटर के इमोशन नहीं दिखते। ज़रूरी नहीं कि राइटर जो लिख रहा है वो अपने इमोशन को दिखाए, हो सकता है कि राइटर एक्चुअल में जिस तरह के थॉट्स रखता है उस तरह के थॉट्स को वो अपने वर्क्स में ना दिखाता हो, तो वो किसी और के थॉट्स को भी अपने वर्क्स में शो कर सकता है। मतलब ये यूनिवर्सल होता है। तो ये क्या है, एस्केप फ्रॉम इमोशन है। इट इज़ नॉट द एक्सप्रेशन ऑफ पर्सनालिटी, मतलब उसके लिटरेरी जो वर्क वो लिख रहा है, पोइट्री जो भी वर्क वो लिख रहा है, तो उससे उसकी पर्सनालिटी दिखे ये ज़रूरी नहीं है। जबकि वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज ने क्या कहा था कि उनके वर्क से, एक कोई भी राइटर जो है उनके वर्क से उनकी पर्सनालिटी झलकती है, लेकिन T.S. इलियट ने कहा कि ऐसा ज़रूरी नहीं है। बट एन एस्केप फ्रॉम पर्सनैलिटी, ये क्या है, पर्सनैलिटी से दूर जाना है। मतलब ज़रूरी नहीं कि ऑथर की अपनी पर्सनैलिटी हो, वो उसका जो वर्क होना चाहिए वो यूनिवर्सल होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं टाइप्स ऑफ क्रिटिसिज्म। फर्स्ट है मिमेटिक क्रिटिसिज्म। मिमेटिक नाम से ही समझ में आ रहा है, समथिंग रिलेटेड टू इमिटेशन और मिमेसिस। तो यहाँ पे लिटरेरी जो क्रिटिक होता है वो किस बेसिस पे क्रिटिसाइज़ करता है कि जो एक राइटर है उसने किस तरह से इमिटेट किया है वर्ल्ड को या फिर ह्यूमन लाइफ को किस तरह से इमिटेट किया। इट डिराइव्स फ्रॉम द टीचिंग ऑफ एरिस्टोटल। ये किससे शुरू के, इसका जो डेरिवेशन है वो कहाँ से हुआ है, एरिस्टोटल ने मिमेसिस की डेफिनेशन दी थी, इमिटेशन की डेफिनेशन दी थी, तो ये वहाँ से शुरू हुआ था। सेकंड है प्रैग्मेटिक क्रिटिसिज्म।
तो प्रैग्मेटिक क्रिटिसिज्म के थ्रू एक जो क्रिटिक होता है वो क्या चीज़ इवेल्युएट करता है? इट इवेल्युएट्स अ वर्क ऑफ आर्ट इन टर्म्स ऑफ इट्स इफ़ेक्ट ऑन द रीडर, कि रीडर पे किस तरह का इफ़ेक्ट जो है वो पर्टिकुलर लिटरेरी वर्क छोड़ रहा है, तो वो इफ़ेक्ट के बेसिस पे एनालाइज करता है। थर्ड है एक्सप्रेसिव क्रिटिसिज्म। नाम से ही समझ में आ रहा है एक्सप्रेसिव मीन्स कि किस तरह से जो राइटर है उसने अपने थॉट्स को, अपने बिलीव्स को, अपने आइडियाज़ को और वैल्यूज़ को एक्सप्रेस किया है, उसके डिक्शन क्या है, क्या स्टाइल उसने यूज़ किया है, किस फॉर्म में उसने अपने थॉट्स को एक्सप्रेस किया है, ये सारी चीज़ें इवैल्यूएट करते हैं एक्सप्रेसिव क्रिटिसिज्म के माध्यम से। फिर नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव क्रिटिसिज्म। ऑब्जेक्टिव क्रिटिसिज्म क्या होता है? इट व्यूज़ द वर्क ऑफ आर्ट एज एन ऑटोनॉमस एंड सेल्फ कंटेन्ड ऑब्जेक्ट। इसमें ये देखा जाता है कि किस तरह से राइटर ने अपने ऑटोनॉमस एंड सेल्फ कंटेन्ड ऑब्जेक्ट को प्रेजेंट किया है। एंड इट डिस्क्राइब्स द लिटरेरी वर्क विच इज़ अपार्ट फ्रॉम द पोएट एंड ऑडियंस। नेक्स्ट है हिस्टोरिकल क्रिटिसिज्म। नाम से ही समझ में आ रहा है हिस्टोरिकल क्रिटिसिज्म मीन्स इट व्यूज़ द वर्क ऑफ आर्ट एज अ प्रोडक्ट ऑफ द पीरियड इन विच इट वॉज प्रोड्यूस। जिस पीरियड में ये कोई लिटरेरी वर्क लिखा गया है उस पीरियड को किस तरह से प्रेजेंट कर रहा है वो जो पर्टिकुलर लिटरेरी वर्क है, ये चीज़ हिस्टोरिकल क्रिटिसिज्म में एनालाइज की जाती है। नेक्स्ट है डाइडेक्टिक क्रिटिसिज्म। डाइडेक्टिक क्रिटिसिज्म में क्या आता है? इट इंटरप्रेट्स द वर्क्स ऑफ आर्ट इन टर्म्स ऑफ मॉरल, एथिकल और पॉलिटिकल मैसेजेस दैट दे कन्वे। ठीक है, कोई लिटरेरी वर्क कितना पॉलिटिकल, मॉरल या एथिकल मैसेज छोड़ रहा है एक रीडर पे, ये चीज़ डाइडेक्टिक क्रिटिसिज्म के थ्रू एनालाइज की जाती है। फिर है बायोग्राफिकल क्रिटिसिज्म। ये भी नाम से ही समझ में आ रहा है कि जब कोई राइटर बायोग्राफी लिखता है तो किस तरह से उसने बायोग्राफी को प्रेजेंट किया है। ठीक है, ये सारी चीज़ें एनालाइज की जाती है बायोग्राफिकल क्रिटिसिज्म में। इट इंटरप्रेट्स द वर्क्स ऑफ आर्ट इन अकॉर्डेंस विद द बायोग्राफिकल डिटेल्स ऑफ द ऑथर, की ऑथर का किस तरह से बायोग्राफिकल डिटेल पर्टिकुलर राइटर ने दिया है। तो इस तरह से हम ये टाइप्स हैं क्रिटिसिज्म के, मिमेटिक क्रिटिसिज्म, प्रैग्मेटिक क्रिटिसिज्म, एक्सप्रेसिव क्रिटिसिज्म, ऑब्जेक्टिव क्रिटिसिज्म, हिस्टोरिकल क्रिटिसिज्म, डाइडेक्टिक क्रिटिसिज्म एंड बायोग्राफिकल क्रिटिसिज्म। फिर है मेजर क्रिटिकल मूवमेंट्स। अब बहुत सारे क्रिटिकल मूवमेंट्स भी आए जिसमें बहुत सारे राइटर्स इंक्लूडेड हैं, जैसे रशियन फॉर्मलिज्म, इसमें बहुत सारे राइटर क्रिटिक्स होंगे, थ्योरिस्ट होंगे, आर्किटाइपल क्रिटिसिज्म, न्यू क्रिटिसिज्म, फेनोमेनोलॉजिकल क्रिटिसिज्म, फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म, स्ट्रक्चरलिस्ट क्रिटिसिज्म, डीकंस्ट्रक्शन, रीडर रिस्पॉन्स क्रिटिसिज्म, न्यू हिस्टोरिसिज्म, पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी। तो ये सारे थ्योरीज और ग्रुप रहा है, मूवमेंट रहा है मेजर क्रिटिक्स का। ठीक है, तो ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। रशियन फॉर्मलिज्म, आर्किटाइपल, न्यू क्रिटिसिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ रीडर रिस्पॉन्स, डीकंस्ट्रक्शन, न्यू हिस्टोरिसिज्म, पोस्ट, सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कौन कौन से राइटर्स हैं, क्या हैं, ये हम डिटेल में एक एक करके सारी चीज़ें देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ लिटरेरी थ्योरीज़ के साथ, कुछ लिटरेरी थ्योरिस्ट के साथ। तब तक के लिए आप इसे बहुत अच्छे से समझ लीजिए और कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, आपका डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय एंड थैंक यू।